अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहादल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत मआब स्टेज पर जलवा फरोज तमाम उलमाए इज़ाम कुर्रा हुफ़ाज़ और इस इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ सामईन और पर्दा नशी बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी की बात कि आप हजरात ने ये महफिल सजाई और मुनाक़िद की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ जमा होने को, इकट्ठा होने को बेहद बेहद कबूल फरमाए या रब्बल आलमीन। जनाब, मेरी क्या बिसात और मेरी क्या हिम्मत कि मैं आप हजरात के सामने और अपने बुजुर्गों के सामने कुछ लबकुशाई करूं। जनाब हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, ये मेरे उस्ताद के भी उस्ताद, इनकी ज्योतियों के सदक़े में जो भी मैंने हासिल किया, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहिब
जनाब मुफ्ती मोहम्मद शादाब साहब, ये मेरे बड़े हैं, जो मैंने इनसे सीखा, अपने असातिज़ा किराम से जो भी हासिल किया, आप हजरात के गोशे गुजार में चला आया। जनाब हजरत कारी मंसूर अहमद साहिब की दावत पर अल्लाह मुझे भी और आपको भी कबूल फरमाए। ठंड का मौसम, प्रोग्राम लंबा चौड़ा नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। प्रोग्राम की असली जान और असल बयान तो हजरत का होना ही है। मुझ जैसे नाअहल को पता नहीं कैसे मदऊ कर दिया, इस लायक कहाँ जनाब, इस चेहरे से आप बखूब वाकिफ हैं। बड़े मुशफिक और मोहतरम हजरत मौलाना बिलाल अहमद साहब, हमारे कारी नवाब अहमद साहब और भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप ये समझेंगे कि भाई उसका भी नाम ले लिया, उसका भी नाम ले लिया, सभी मुशफिक हैं यहाँ बैठे, सब मोहब्बत वाले। कुरान की मजलिस है जनाब, कुरान की बात करेंगे। कोई लंबी चौड़ी बात करने का न मौका है, न वक्त इसकी इजाजत देता है, और न हुकूमत इसकी इजाजत देती है। कोई लंबा चौड़ा अच्छा खासा वक्त मुसलमानों को मिले, इसकी इजाजत बड़ा नाजुक। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं बड़े नाजुक। मुझे बहुत मुख्तसर सा वक्त मिला है। इस मुख्तसर से वक्त में सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं रब्बे हुजूर की बारगाह में कि परवरदिगार आलम जिन हजरात ने ये मजलिस सजाई और ये महफिल मुनाकिद की है, परवरदिगार आलम उन तमाम की तमाम मेहनतों को, उन तमाम के तमाम ताल्लुक रखने वालों को और उन तमाम के तमाम मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कमली वाले के सदक़े और तुफैल जन्नत वाला हो, आमीन या रब्बल आलमीन। बात यहां से शुरू करते हैं जनाब। एक होता है कारी कुरान, कुरान का पढ़ने वाला। एक होता है आलिम कुरान, कुरान का आलिम। एक होता है दाई कुरान, एक होता है ताली कुरान। और आज का ये मजमा अगर इस फकीर को इजाजत दे तो वो ये कहे कि हम ये कहने के लिए आए हैं कि कोई तो हाफिज कुरान है, कोई कारी कुरान है, कोई दाई कुरान है, कोई ताली कुरान है, कोई नाशिर कुरान है, लेकिन तमाम का तमाम मजमा जनाब ये आशिक़ कुरान। कौन कौन आशिक़ कुरान है, हाथ उठाकर बताओ। बस दो चार, बस अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अरे कुरान से इश्क है नहीं है? अगर कुरान से इश्क न होता तो मैं और आप यहाँ जमा न होते। कसम परवरदिगार आलम की, जिसकी वजह से ये मजलिस सजाई गई और ये मजलिस मुनक़िद ये की गई है, आपको मालूम है किस वजह से? एक बच्चा, एक बच्चा जिसने अपने सीने में अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ किया, उसकी वजह से ये महफिल सजी। ये छोटी मोटी मजलिस नहीं, बहुत बड़ी मजलिस। बड़े मुबारकबाद है वो जिनका बच्चा आज हाफिज़ कुरान बना। मामूली न समझे इसको। बड़ी मुबारकबाद है वो बाप कि जिसके बच्चे ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, और बड़ी बाबरकत है वो मैया कि जिसने अपने जिगर ने कुरान को अपने सीने में बसाया, और बड़े ही बाबरकत है वो खानदान वाले कि जिसके बच्चे के सर पर आज दस्तरखान रखी जाए। भाई यार, किसी के यहाँ औलाद है, किसके दिल के अंदर ये तमन्ना ना हो कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान? एक के दिल में हो।
हालात का सामना नहीं कर पाता इंसान, टूट जाता है, बिखर जाता है। मुफ्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दी, किसी के यहाँ 5 है, किसी के यहाँ 7 है, कोई ऐसा भी किसी के यहाँ 11 बेटे। अल्लाह सबको नवाज, हाँ 11 बेटे की। अल्लाह सबकी औलाद को आलिम कुरान, ये किसी एक हद पर हम रुक जाते हैं। ये मत कहना कि भाई किसी के यहाँ 6 भी हो, 7 भी हो, 11 भी हो, तो हम एक हद पर रुक गए। किसी के यहाँ 5 औलाद, अल्लाह ने कितनी औलाद अता की? हाथ उठाकर बताओ कितनी? 5 औलाद। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 औलाद अता की। उनमें से आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाइए, एक को मास्टर बनाओ। अरे हाँ, काशी रामपुर के रहने वालों बनाओ। किसी को इंजीनियर बनाना है बनाओ, किसी को बड़ा ऑफिसर बनाना है बनाओ। हम तो ये कहने के लिए आए हैं, एक को मास्टर बनाइए, एक को डॉक्टर बनाइए, एक को इंजीनियर बनाइए, लेकिन तमाम के तमाम बच्चों में से अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान। कौन कौन तैयार है? हाथ उठाकर बताओ। बस 1 साहब, 2 साहब, 3 साहब। अरे तुम्हें क्या मालूम कि हाफिज कुरान कितना खुश नसीब और उसके वालिदैन कितने खुश नसीब। ये उस वक्त पता चलेगा जनाब जब ये दुनिया की आंख बंद हो जाएगी और वह आखिरत की आंख। मौत का नाम गाली नहीं, हर एक को मौत आनी। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला, हर एक को मौत। लेकिन जनाब सबसे अक्लमंद वो आदमी है, सबसे अक्लमंद वो आदमी है जो मौत से पहले मौत की तैयारी। हाँ, सबसे अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह ने 5 औलाद अता की। हम अपने बच्चे को कुरान का उनमें से एक को हाफिज बनाए। अभी कहेंगे कि मुल्ला था के लिया हाफिज बना, कि तो वही बात हुई कि हर बेर बेचने वाला यही कहता है कि मेरे बेर मीठे हैं। यही बात हुई कि बेर बेचने वाला यही कहता है कि मेरे बेर ना। कल जब कयामत का दिन होगा, परवरदिगार आलम के सामने हाफिज कुरान आएगा। लाओ, जिसके बच्चे ने कुरान को अपने सीने में बसाया, जिसका बच्चा हाफिज कुरान बना, जिसकी अलग जिगर हाफिज कुरान बना, कल जब ये हाफिज कुरान परवरदिगार आलम के सामने आएगा, आओ सुनते जाओ, मेरा परवरदिगार आलम इस हाफिज कुरान की तरफ मुतवज्जह होकर कहेगा, ओ मेरे हाफिज, तूने दुनिया के अंदर कुरान को अपने सीने में बसाया, कुरान को अपने सीने में महफूज किया, रात दिन तूने उस पर मेहनत की, सुबह हुई कुरान तेरे सामने, ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान तेरे सामने, मगरिब की नमाज के बाद कुरान तेरे सामने, इशा की नमाज के बाद कुरान तेरे सामने, तहज्जुद का वक्त है, हाँ कुरान तेरे सामने। मेरा परवरदिगार आलम कहेगा कि जब तेरी जैसी उम्र के बच्चे जंगल के अंदर घूमते फिरा करते थे तो कुरान सामने खोलकर उसकी तिलावत में मशगूल रहता था। शफ़अहु फी अशरती मिन अहली बैतिही, परवरदिगार आलम ये ऐलान करेगा कि 10 वो आदमी जिनका जहन्नम में जाने का ऐलान हो चुका होगा, ये कहेगा कि ओ मेरे हाफिज, तेरे हफ्ज़ के सदक़े में इन 10 के कंधों पर तो हाथ रख दे, मैं परवरदिगार आलम उसको जहन्नम से हटाकर जन्नत वाला। शफ़अहु फी अशरती मिन अहली बैतिही, पासदार मदीना
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 वो आदमी जिनका जहन्नम में जाने का ऐलान हो चुका होगा, परवरदिगार आलम उस हाफिज कुरान के सदक़े में उन 10 को जन्नत वाला। बताओ क्या उस वक्त ये अपने बाप को भूल जाएगा? अरे ओ काशिरंबर कहने वालों, बताते क्यों नहीं? भूल जाएगा अपने बाप को? नहीं भूलेगा। क्या अपनी उस मैया को भूल जाएगा जो सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों से चपातियां बनाकर रोटियां बनाकर इसको खिलाया करती थी? क्या अपने दादा को भूल जाएगा? नहीं। अपने खानदान को भूल जाएगा? नहीं। अपने चाचा को भूल जाएगा? नहीं। इस फकीर के सामने मैं चैलेंज करके कहता हूँ, क्या ये मजमा अगर मुझे इजाजत दे तो ये कहे कि बाप को भूले ये तो समझ में आता है, माँ को भूले ये तो समझ में आता है, भैया को न भूले ये तो समझ में आता है, लेकिन इस मजलिस के अंदर ये पूरे होश और हवास के साथ जनाब ये कहकर जाता हूँ कि हर एक को भूल सकता है, लेकिन ये कहेगा परवरदिगार आलम के सामने कि या रब्बी, दुनिया में रहते हुए जब मैं उस बुला गली से जा रहा था, इस हदीस पाक की रोशनी में मेरे बुजुर्गों ने तर्जमा किया और इसने ये तफसीर की है कि रास्ते में चलते हुए अगर किसी ने इसके सर पर हाथ रखा होगा, ये कहेगा कि या रब्बी, दुनिया के अंदर इसने मोहब्बत भरा हाथ मेरे सर पर रखा था तो इसको भी जन्नत में ताजदार मदीना का फरमान। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। हाफिज कुरान से ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल के अंदर कुरान का कोई हिस्सा न हो, वीरान घर जा। कुरान को अपने सीने में बसाओ। जिस दिल के अंदर थोड़ा सा भी हिस्सा न हो कुरान, वीरान घर की तरह। वीरान घर में क्या होता है मालूम? मकड़ियां जाला तन लेती, कबूतर अंडे दे देते हैं, झाड़ झंकार उड़ जाते हैं। दिल की वीरानी क्या है? शैतान उस दिल के अंदर एक जगह बना लेता है। शैतान अपने शिकंजे में उसको कस लेता है। आज का ये मजमा और यहाँ बैठने वाला हर एक गुलाम मुस्तफा ये तहैया करके उठे कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान, इंशाअल्लाह सब तैयार है। हाँ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, कुरान वालों से मोहब्बत करो, कुरान वालों से ताल्लुक जोड़ो। जो कुरान से जुड़ गया, हाय हाय क्या ठिकाना है। मुफ्ती साहब, ये वाकया मुझे याद आया, हालांकि कोई मुस्तनद बात किताबों के अंदर नहीं मिलती, बुजुर्गों ने उलमा ने बयान किया है, कहीं ना कहीं तो मिला ही है। बयान किया कि अल्लाह वाले बुजुर्ग, इंतकाल तो हर एक को जाना है, हर एक को मरना है, हर एक को मौत आनी है। इससे आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी? हर एक को यहाँ से जाना है। अल्लाह वाले का इंतकाल ख्वाब में किसी ने देखा। और एक बात और बता दो, मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, ख्वाब में आने वाला जो भी कहता है जनाब सच, वो कभी झूठ नहीं बोला। इंतकाल हो गया, ख्वाब में किसी ने देखा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। ख्वाब में देखा, पूछा कि हुजूर क्या गुजरी, क्या रहा? ख्वाब में वो हुजूर अल्लाह वाले जवाब देते हैं, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई,
नेमतों के दरवाजे खोल दिए, मग़फ़िरत फरमा दी। वो ख्वाब में जिसने देखा था उसने कहा हजरत ये तो होना ही था। सुबह और शाम क़ाल रसूलुल्लाह के नारे और आप हदीस की किताबें और दीन की बातें लोगों को समझाया करते थे। जाने कितने लोगों ने आपके जरिए से हिदायत पाई। दिन और रात आपकी ईमान की दीन की खिदमत किया करते थे। आपकी तो बख्शिश होनी। बुजुर्ग ने ख्वाब में ये कहा कि हाँ ठीक कहा, लेकिन मेरा जो मर्तबा और जो मुझे मकाम मिला है, मैंने फुला पड़ोसी को अपने बराबर में, नहीं फुला पड़ोसी को कोई आदमी, भाई उनमें से दोनों में से नहीं तीसरा कोई, तो पड़ोसी को देखिए कुरान से जिसका ताल्लुक जुड़ गया, मैं बताना ये चाहता। अब उन्होंने कहा कि वो फुला पड़ोसी, उसको भी वही मकाम और मर्तबा मिला जो मुझे मिला है। रात गुजरी, सुबह हुई, उसका मुश्किल हो गया, उसको तलाश करने के लिए निकला कि फुला बस्ती में वो पहुंचा और फुला महल्ले में वो पहुंचा और दस्तक दरवाजे पर दी और अंदर से आवाज आई, कौन है कि हम मुलाकात करने के लिए आए हैं। उसने दरवाजा खोला, उसकी बीवी ने जो ख्वाब में हजरत के बराबर में, यानी जो मर्तबा हजरत को मिला वही मर्तबा उस पड़ोसी को मिला। उसके बारे में पूछा कि ये बताओ कि आपके शौहर का कौन सा अमल हो जो आपको याद हो, बताओ। उस अल्लाह की बंदी ने जवाब दिया, क्या बताओ, अमल की बात करते हो, सुबह से लेकर शाम तक तो मजदूरी किया करता था, शाम को थक हार कर घर आया और लेट गया। थकान की वजह से मैंने कभी देखा ही नहीं कि कोई अमल हो, लेकिन हाँ एक अमल है, ज्यादा कुछ अमल नहीं था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था, रोजे रखा करता था, रमजान के महीने में जिक्र व अस्कार कर लिया करता था कि ना कोई तो अमल होगा, कोई तो अमल होगा, कोई तो अमल होगा। अल्लाह अल्लाह, उस अल्लाह की बंदी ने ये कहा कि जो कुरान करीम आप देख रहे हैं फुला ताक में रखा हुआ है, जब ये शाम को आता था मगरिब की नमाज पढ़कर सो जाया करता था, सुबह को इसकी आंख खुला करती थी, फजर की नमाज बाजमात पढ़ा करता था। अरे ओ मुसलमानों, हमको सुबह से लेकर शाम तक नहीं, घंटा तो घंटा अगर मेहनत कर ले, फजर की नमाज तो दूर की बात, जोहर की नमाज गायब, मगरिब की नमाज गायब, असर की नमाज गायब, इशा की नमाज गायब, ये सुबह से लेकर शाम तक जो मजदूरी किया करता था, घर में आने के बाद मगरिब की नमाज जमात के साथ, ईशा की नमाज जमात के साथ, फजर की नमाज जमात के साथ। जनाब जो आप देख रहे हैं, जो कुरान रखा हुआ है, इसको सुबह फजर की नमाज बाद बैठ कर इसको खोल कर सामने बैठ जाएगा। कुरान करीम को उठाया बाद नमाज के, जनाब या तो नमाज होती, सबसे पहले मोबाइल देखते किसको मैसेज आ गया, किसी कॉल आ गई, नमाज पढ़ना दुश्मन, इमाम लोग कहते थक गए, मस्जिद में आने से पहले अपने मोबाइल को बंद करो। ये यहूदियों की चाल है ईमान खत्म करने की, ये यहूदियों की कोशिश है ईमान को खत्म करने की, ये यहूदियों की जद्दोजहद है। ईमान को मुसलमान कौम के दिल के अंदर से कैसे खत्म किया जाए ना। अब तो फोन पर मोबाइल पर टोन तो बजाई करती थी, अब तो पैसे भी फोन पर ही आ रहा है कि फुल्ला साहब के पैसे फोन पे पर क्रॉप तो हो गए 100 रुपए। यही हाल है मस्जिदों का, आज की कौम का यही हाल है, कुरान से दूर, हदीस से दूर, ईमान की बातों से दूर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बंदी बता तो सही कौन सा अमल। जवाब दिया कि नमाज के बाद बैठता और कुरान को अपने सामने खोल कर रखता और ये कहता कि या अल्लाह तूने ये भी सच कहा, या अल्लाह तूने ये भी सच कहा, या अल्लाह
से मिला। अल्लाह मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। सुनी गम के दर रोज उम्मीद भी। अल्लाह अल्लामा सादी की कब्र से मुनव्वर फरमाए, सुनी गम के दर रोज उम्मीद भी, बदारा बनेगा बबख्शत करी। हमने ये सुना है, जो कुरान से जुड़ गया, जो कुरान से जिसने अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया, जिसने कुरान वालों से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, या मजबूती की बात क्या करते हो? बड़ा मसला खराब है। अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन किसी का है, बुरा ना मानना तो इमाम। आप कहेंगे कि इमाम था, कह गया। हकीकत है जनाब, हकीकत। जिसकी घर के अंदर नहीं चलती, मस्जिद के अंदर। जिसकी बीवी नहीं सुनती, मस्जिद के अंदर। अगर किसी ने रोटी बनाकर वक्त पर ना दी कि चलो गुस्सा उतारेंगे तेरे ऊपर, तो कहीं झगड़ा ना हो जाए। अब तो हुकूमत भी बड़ी जबरदस्त चल रही, हमारे योगी साहब है फौरन अंदर, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतार रही है। चलो इमाम, कहीं लोटा यहाँ पे पड़ा, तुम देखते ही नहीं हो, सब यहाँ खड़ी रहती है, तुम्हें दिखता ही नहीं है, टंकी से पानी चू रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, फैन चला दिया, मोटर चला दिया और बंद ही नहीं करते। और बस ये वो इधर उधर। इमाम साहब जाओ कि अपने घर को हमारे तुम्हारी नहीं बनी। जैसे रोजी के मारे खुद बने बैठे, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला जब रोजी देने पर आता है, कहां से देता है तसव्वुर भी नहीं। जब चाहे, जहां से चाहे, जैसे चाहे अल्लाह अता फरमाता। रोजी का मालिक तो अल्लाह। इन्नल्लाह हुव्वर-रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ये बात कहां से कहां पहुंच जाएगी? मैं बता ये रहा था कि अल्लाह वालों से, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, कुरान वालों से अपना रिश्ता ताल्लुक और मजबूत कीजिए। अगर कामयाबी चाहती है आज ये कौम, आज कामयाबी चाहती है आज ये मुसलमान, तो याद रखे वह एक तरीका है, अपने उलमा से ताल्लुक मजबूत कर। उलमा के बागी मत बनो। मुझे अपने बुजुर्गों का मकूला याद आता है कि लिखा है कि जो उलमा का बागी बन गया, जो आलिमों का बागी बन गया, उसकी कब्र को खोद कर देख लेना, चेहरा टिबले से फिरा। हाँ, बड़ा मसला खराब। जब कब्र में रख रहे हैं मुर्दे को, वो भी कह रहा किबले की तरफ रुख कर दो, वो भी कह रहा किबले की तरफ रुख कर दो, वो भी कह रहा किबले की तरफ। हम मरने के बाद किबले की तरफ रुख, और जब जिंदा था जनाब मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, उस वक्त किबले की तरफ रुख नहीं किया, तब तो किबले से फेर कर जिंदगी गुजारी। रात के लिए मुसलमान कौम के बच्चे मोबाइल के अंदर इस कदर घुसे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन आदमी वो है, बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत, सबसे बेहतरीन आदमी कौन? अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, उसको दीन की बातें, दीन का इल्म, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सिखलाए, समझाए, कुरान की तालीम से उसको आशरा कराए, सबसे बेहतरीन आदमी। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। ये जो प्रोग्राम जो आपने सजाया, हम जब ही समझेंगे इसको कामयाब कि जब यहां से एक बात अपने पल्ले में बांध कर ले जाए। तैयार है इंशाअल्लाह, जो बात बताई जाएगी अमल करेंगे। कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। बाद में कहेंगे मुल्ला बहुत हाथ उठवा दिया। हाँ, ये हाथ उठाना भी जनाब इस बात की दलील है कि दिल के किसी कोने के अंदर, दिल के किसी गोशे के अंदर, दिल के किसी एक कोने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। नहीं है? है ना? इंशाअल्लाह है। इंशाअल्लाह जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे ही हिदायत फरमाता है। ऐसे कुरान की मजलिसों में बैठ हर एक को हिदायत नहीं मिलता।
बच्चे इधर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और 2-4 मिनट बात करनी है, उसके बाद चले जाना है। हमारा काम ही यही है, तो इनका काम भी यही है। ये आज का मसला नहीं, ये आज का मसला नहीं है जनाब, 1450 बरस पहली बात है, ये नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुफार और मुशरिकीन, इस्लाम के दुश्मन ये तो कहा करते थे जब मोहम्मद बात करेंगे तुम शोर मचाना। ये तो बहुत पुराना तबका है, ये जाने वाला नहीं है। ये तो तभी मानेगा जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। देखो ये मुसलमान कौम के बच्चे, इनकी माँ को ये खबर नहीं कि आज बस्ती के अंदर जलसा है, कुरान की महफिल सजी है, कुरान के ताल्लुक से जलसा हो रहा है। अपने बच्चों को सर पर टोपी रख के जलसे के अंदर भेजे, कुर्ता पहना कर जलसे के अंदर भेजे, ये भी अदब है, ये भी अदब है। हाँ याद आ गई मुझे, ये भी अदब है। तहैया करके उठ के सबसे पहला अदब कुरान की मजलिस का ये है, दीन की मजलिस का ये है, हम जब भी मस्जिद के अंदर हो, जलसे के अंदर हो, कहीं भी हो, दीन की महफिल सजे तो इंशाअल्लाह सर पर टोपी रख कर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। एक मुझे वाक़या याद आया, मस्तूरात यहाँ बैठी हुई हैं, बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाक़या बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर उसको बताऊंगा। अदब के लिहाज से हमारी इस्लामी ख़वातीन में एक खातून गुजरी है, खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा। हारून रशीद की कमजोर दिमाग है, थोड़ा बता देना, बड़े बैठे मिलेगा, मैं तो इनके सामने बच्चा हूं। उनकी बीवी गुजरी जुबैदा। हाय ऐसी खातून हुआ करती थी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर। उस वक्त का दौर हाजियों और उम्रा करने वालों की तादाद, अब तो हवाई जहाज का टिकट पहले ही करा ले, तो पैदल सफर हुआ करता था जनाब, पैदल दूर तक आदमी ही आदमी नजर। अब तो एयरपोर्ट पे नजर आ गए इधर वाले या उधर वाले एयरपोर्ट पे, फिर कहीं ना नजर आते, बीच में नहीं देखो कितना फासला है, यहाँ से लेकर हजारों मील दूर सऊदी अरब। अल्लाह मुझे भी और आपको भी, मुझे दोबारा और आपको एक बार जिसने कर लिया हो एक बार, उसको दोबारा हज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, कहो आमीन या रब्बल आलमीन। तो बताइए रहा था मैं, अदब के ताल्लुक से मुझे बातें याद आया। बात तो तकरीबन मेरी खत्म हो चुकी है, वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, बेचारे बैठे हुए हैं ठंड के मौसम में, और आपको भी सलामत रखे। मीडिया वाले, अंसारी मीडिया, किसी को देखना हो ये प्रोग्राम नाकारा तो इस पर देख लेना। बहरहाल तो जुबैदा इस्लामी खातून गुजरी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर। हाजी आते और जाते, पानी पीने का कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं, सिवाय ज़म-ज़म के, सिवाय ज़म-ज़म के। मैं भी गया था, मैं जनाब में तो कुछ नहीं लाया, वही लाया कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? ज़म-ज़म। सारी चीज मिल जाएगी, ज़म-ज़म नहीं मिलेगा। आदमी दूर दराज से सफर करके ज़म-ज़म लाने की सबसे पहले कोशिश करता है। उसकी वजह यह है कि सारी चीजें हिंदुस्तान के अंदर बुर्का नहीं मिलेगा। बात होते तो बुर्का खरीदा जाएगा। बुर्का मैंने देखा, मैं तो वहीं था उस वक्त तो हज का जमाना शुरू हो गया। मार्केटों में बुर्के खरीद की फिर रही, चादरें खरीद की फिर रही। उन्हें यही नहीं पता कि जो चीज यहाँ 1000 रुपए की मिल रही और वो मेरे बस्ती के अंदर 200 रुपए की, 300 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन ना सऊदी अरब का पहनना ताकि दूसरों को दिखाए, पड़ोसी को दिखाए, ये नहीं सोचते कि पड़ोसी के घर के अंदर खाने को कुछ उनको नसीब हुआ है या नहीं हुआ है, उनके घर के अंदर चूल्हा जला है नहीं जला है, याद रखना कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछ होगी। ये मेरे नबी का फर्मान, पड़ोसी के बारे में, हाँ कि खुद क्या खाया, पड़ोसी को क्या खिलाया। हदीस के अंदर बड़ी सख्त वईद आया
तो बहरहाल बात लंबी चौड़ी होती चली जा रही है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अदब अदब अगर आता है अल्लाह की तरफ से इल्म नाफे के फैसले होते हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। तो जुबैदा मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पानी पीने का हाजियों का कोई इंतजाम नहीं। अब जुबैदा ने सोचा कि कुछ इंतजाम कर लिया जाए, नहर खोदो। क्या खुदवाई? नहर। और उस नहर का नाम ही पड़ गया नहरे जुबैदा। नहरे जुबैदा, उस नहर का नाम ही पड़ गया। अब हाजी आके उस नहर से अपनी गर्मी की शिद्दत की प्यास बुझाते, तमाम की तमाम मखलूक उस नहर के जरिए से अपनी प्यास बुझाता, जानवरों, चरिंदों, परिंदों, तमाम की तमाम मखलूक उससे फायदा उठाती। जुबैदा ने ये नहर बनवाई, तमाम लोगों ने उससे फायदा उठाया। फिर वही बात कहनी पड़ती है, मौत का नाम गाड़ी आनी है। जुबैदा का इंतकाल, जुबैदा का इंतकाल, उसकी जो बांदी थी उसने ख्वाब में देखा। तवज्जो है, कोई बात समझ नहीं आ रही, बस ऐसे ही नहीं हवा में उड़ रही, समझ में आ रही? हाँ, क्या बता रहा था? बताओ मैं क्या बताना चाहता? अदब बताना चाह रहा था मैं। अदब, जब अदब आता है तो क्या मिलता है, उसका सिला क्या मिलता है वो बताना चाहता। तो जुबैदा का इंतकाल हो गया। देखिए वक्त गुजरता चला जा रहा है। इंशाअल्लाह जहां तक मुझे इत्तिला मिली है कि नमाज इंशाअल्लाह 9 बजे होनी है। मुफ्ती साहब का मुझे इन्हीं का बयान सुनने के लिए आया, मुझे बिठा के जबरदस्त फंसा दिया। बहरहाल जुबैदा का इंतकाल हो गया। उसकी बांदी ने ख्वाब में देखा, ओए ओए हाय हाय, अल्लाह तबारक व तआला ने वही मकाम जो गुज़िश्ता मैंने वाक़े में आपको बताया, लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर करके मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि अदब पूछा बांदी ने कि क्या रहा? मलिका क्या गुजरी? मलिका ने कहा अल्लाह ने मग़फ़िरत कर। मेरी माएं और बहनें तवज्जो दे, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है, अपनी दिल की तख्ती पर इस बात को नोट करें कि जब अदब आता है तो अल्लाह की तरफ से क्या नसीब होता है। चुनांचे बादी ने पूछा कि मलिका क्या गुजरी? मलिका ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत कर दी, रहमतों के दरवाजे खोल दिए, इनामात की बारिश हो गई, जन्नत में आया मनसब पर मुझको दाखिल कर दिया, जन्नत में दाखिला हो गया। बादी ने कहा ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों? कि वो जो नहर बनवाई थी, है वो जो नहर बनवाई थी, तमाम मखलूक ने फायदा उठाया। मखलूक तो मखलूक, इंसान तो इंसान, तमाम जानवरों ने फायदा उठाया, तमाम लोगों ने उससे फायदा उठाया। बख्शिश तो होनी। जुबैदा ने कहा ए अल्लाह की बंदी, वहां तो नहर का तज़किरा नहीं आया, वहां तो नहर का तज़किरा नहीं आया। जब मैं परवरदिगार आलम के सामने पहुंची, कहा अल्लाह की बंदी तुझे याद है एक मर्तबा मुझे शिद्दत से भूख लगी। क्या लगी थी? भूख समझते नहीं? भूख कई तरीके से हो। हाँ, भूख का बड़ा मसला है। अभी साहब हमारे ऑफिस में साहब बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। भूख का बड़ा मसला, भूख भी कई तरह की हो, नहीं होती। किसी को नेट की भूख, किसी को फेसबुक की भूख, और आज तो बच्चों के अंदर भूख किसकी है? फ्री फायर और पबजी की भूख। पता ही नहीं चलता कुत्ता पेशाब करके कब चला गया पेट। भूख बड़ी खतरनाक है। कुरान की भूख चलेगी तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे। घर के अंदर भी बरकत होगी, जिंदगी के अंदर भी बरकत होगी। अल्लाह मुझे और आपको कुरान की भूख बना। तो मेरा हाथ में बताया रहा था कि बांदी से कहा कि ओ अल्लाह की बंदी तुझे याद है एक मर्तबा मुझे भूख लगी थी? कि हाँ हाँ लगी थी, तूने खाने के लिए मेरे सामने कुछ पेश किया था कि
नहीं किया। उधर से मुअज्जिन की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने आवाज दी, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ मजबूर मुसलमानों, ओ ईमान वालों, उठो, नींद से बेहतर नमाज। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। ओ अल्लाह की बंदी, तुझे याद है, कहने लगी कि हाँ याद है, जब मुअज्जिन ने आवाज दी, जब मैंने लुकमा उठाया, लुकमा भी मेरे मुंह के करीब था, मैंने लुकमे को नीचे रखा और दिल ने ये कहा कि लुकमा तो दोबारा भी बन सकता है, लुकमा तो दोबारा भी बनाया जा सकता है, खाना तो बाद में भी खाया जा सकता है। अल्लाह की तरफ से अजान आई, वैसे से अजान कानों के अंदर आई। उस वक्त मेरे सर से दुपट्टा लुकमा उठाते हुए बेख्याली से मेरा सर नंगा हो गया, दुपट्टा पीछे सरक गया और मैंने लुकमा खाना गवारा न किया, लुकमा नीचे रख दिया। मैंने दुपट्टा उठाया, मैंने अपनी तिकोनी उठाई और अपने सर पर रख ली। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब मेरी हाथ हुई, अल्लाह ने कहा कि ओ मेरी बंदी, तूने दुनिया के अंदर मेरे नाम की अज़मत की, मेरे नाम की तूने अदब और लिहाज किया, आज इसके सदक़े और तुफ़ैल मैं परवरदिगार आलम तुझ पर रहम करता हूँ कि जा उसको जन्नत नसीब। पूरे दीन का निचोड़ है अदब, पूरी शरीयत का निचोड़ है अदब। अदब अदब जब आता है तो अल्लाह की तरफ से ऐसे ही फैसले होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, जिस मजलिस के अंदर जाए, जिस महफिल के अंदर, महफिल से मुराद यहाँ कुरान वाली है, कभी उधर पहुंच जाओ, उधर पहुंच जाओ, हाँ वो मजलिस नहीं। अल्लाह की नजर में दीन की मजलिस के अलावा जमात वाले भी कहते कहते थक गए, मानने के लिए कोई तैयार। दीन की मजलिस के अंदर बैठोगे, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा और मग़फ़िरत का फैसला। तो जब भी हम किसी मजलिस, दीन की मजलिस के अंदर जाएं तो सबसे पहला अदब क्या है भाई? अपने सर को ढांप कर जाएं। उखाड़ने की कोशिश कब करते हैं पता? नमाज हुई, सबसे पहले टोपी उतारेगा और पिछली जेब में रखेगा, आगे नहीं रखता, कम वक्त पीछे रखेगा सूरीन की तरफ, क्योंकि जेब बड़ी वही तो है। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। तौहीद है तौहीद। तो सबसे पहली बात, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो, हाफिज़ कुरान बनाओ। 10 आदमियों को ये हाफिज़ कुरान जन्नत वाला बना देगा दुनिया के अंदर। अगर तुमने अपने बच्चे को हाफिज बना दिया, ये तो उसका इनाम, और उसके वालिदैन को क्या इनाम? सारी बात क्या बताऊं, कलेजा चीर कर दिखाओ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन, तो सूरज नजर आता है ना, सूरज आसमान पर सूरज, अभी देखो अब तो हल्का फुल्का निकल रहा, लेकिन इस हल्के फुल्के में भी लाइट बंद कर देने घर के, सूरज निकल रहा, साफ चमक रहा। गर्मी के मौसम में कितनी तपिश होती है, पूरी दुनिया को मुनव्वर किए हुए है। जनाब एक सुई भी अगर नीचे पड़ी हो, उसकी रोशनी में उसको चमक जाती है, लेकिन टॉर्च जलाकर ढूंढता है हाथ, ये अल्लाह की तरफ से उससे भी ज्यादा रोशन, उससे भी ज्यादा चमकदार अल्लाह तबारक व तआला इसके वालिदैन को छोड़ा। और वो दुनिया वाला नहीं होगा 1000 रुपए मीटर का, नहीं, कोई कीमत नहीं, दुनिया वाले उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। उसके वालिदैन को ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार हो। कौन न चाहे कि अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे, कौन न चाहे इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हर एक को दुआ है, हर एक को ये जोड़ा अता फरमाए। लेकिन करना क्या होगा? वही अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना।
बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार? हाँ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, दीन की तालीम दो, दुनियावी भी तालीम दो, इससे कोई मना नहीं करता। सब कुछ बनाओ, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करनी हो, हिंदुस्तान से बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ, जहां तक जाना हो जाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मुस्तफा का गुलाम बनाओ। अल्लाह मुझे और आपको भी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो भी कहा है सुना है, जो भी अल्फाज इधर उधर हो गए हों, अल्लाह मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।